नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 8 अटेनिंग द सुप्रीम के श्लोक 19 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भूता ग्रमासा इव्याम भूतवा भूतवा प्रलीयते धात्री अगमे वसा परथा प्रभावती आहार अगमे। And again, when Brahma's day arrives, all living entities come into being, and with the arrival of Brahma's night, they are helplessly annihilated. तो जैसे ब्रह्मा का दिन शुरू होता है वो पिछले श्लोक से सिमिलर है, 18th वाले श्लोक से सिमिलर है। ब्रह्मा का दिन जैसे ही आ जाता है सारे लोग अपने काम में एक्टिव हो जाते हैं। ब्रह्मा का जैसे ही नाइट शुरू होता है सभी को मार दिया जाता है, हेल्पलेसली एनिहिलेटेड। आप चाहो या ना चाहो आप खत्म हो जाते हो। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। The less intelligent who try to remain within the material world may be elevated to higher planets and then again must come down to the planet Earth. During the daytime, Brahma, they can exhibit their activities on higher and lower planets within the material world. But at the coming of the Brahma's night, they are all annihilated. In the day, they receive various bodies of material activities, and at night, they no longer have bodies but remain compact in the body of Vishnu. Then again, they are manifest at the arrival of Brahma's day. Bhutva, praliyate. During the day, they become manifest, and at night, they are annihilated again. Ultimately, when Brahma's life is finished, they are all annihilated and remain unmanifest for millions and millions of years. And when Brahma is born again in another millennium, they are again manifest. In that way, they are captivated by the spell of the material world. But those intelligent persons who take Krishna consciousness use the human body fully in the devotional service of the Lord, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thus, they transfer themselves even in this life to the spiritual planet of Krishna and become eternally blissful there, not being subject to such rebirths. तो ब्रह्म के मोड में जो रहते हैं, जिनको इच्छा होती है इस अर्थ में आने का और जो मटेरियल चीज़ों से ज़्यादा घिरे रहते हैं, तो वो आते हैं जाते हैं, उसको टेरिबल फीलिंग भी होती है और बहुत ज़्यादा उलझने भी ज़िंदगी में आती है। बट जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं वो इस उलझनों से बहुत परे ऊपर उठ जाते हैं, उनको उलझन की महसूस नहीं होती उनको। सच में ये चीज़ लेकिन सच है, इसका मैं थ्योरी अभी भी समझ नहीं पाई हूँ कि कैसे होता है, क्यों होता है। मतलब जो बोला जाता है उससे भी अतिरिक्त कुछ तो है जो हमें गीता से भी जो बोला जा रही है, जो भी सारे तत्व है, जितना मुझे पता है उससे अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका मुझे अभी भी भान नहीं है। बट ये चीज़ मेरे को मतलब समझना है कि होता कैसे है। बट इतना मुझे एक्सपीरियंस ज़रूर किया मैंने कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में कृष्ण का नाम लेने से अलग ही सुख आती है, अलग ही शांति आती है। अदरवाइज अलग सी ना एक पीड़ा महसूस होती है, एक उलझन, एक खिंचाव सा, एक डर सा, एक दर्द सा महसूस होता है। जैसे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में या कृष्ण का नाम लेते हैं, उनका जाप करते हैं, इसीलिए मैं हर टाइम जाप करती रहती हूँ। चाहे मुझे कोई बोले कि ये रूल्स है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं, मैं सुनती नहीं हूँ, मैं हर टाइम करती रहती हूँ। बिकॉज मुझे एक्चुअली प्रैक्टिकली ना वो फील हुआ है कि उसको करने से मैं उस दर्द को महसूस ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं सुख महसूस कर पा रही हूँ। एंड जब मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ तो मुझे अजीब से एक दर्द होता है, मुझे हार्ट में लगता है कि कोई मुझे चाकू भौंक रहा है, मुझे अंदर आत्मा में एक बंधन सा महसूस होता है, ट्रैप सा, एक टॉक्सिक फीलिंग आती है। जैसे ही मैं नाम लेती हूँ मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। सच में मेरी ज़िंदगी बहुत टॉक्सिसिटी से भरी रही थी। मेरी फैमिली लाइफ, मेरे पेरेंटल लाइफ या मेरे पर्सनल लाइफ, हर चीज़ में मैंने बहुत सारी उलझन या टॉक्सिसिटी देखी है, जिसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को पकड़ के बचपन से रहती हूँ। बिकॉज जब से मेरा ज्ञान हुआ मैंने सिर्फ खराब चीज़ ही, मतलब उलझन ही देखी। बट मैंने फिर भी पॉजिटिव रहने की कोशिश की एंड मैंने बहुत छोटे से ही महादेव का हाथ पकड़ लिया था एंड महादेव की कृपा से मैं आज कृष्ण का नाम ले पा रही हूँ। एंड इन सब चीज़ों से मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को भी बोलती हूँ कि जाप करो, जाप करो, जाप करो, उससे अतिरिक्त और कुछ ज़रूरत है ही नहीं। थैंक यू सो मच। यही तक था श्लोक नंबर 19 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 8। अगले वीडियो में हम श्लोक 20 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।